हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जर्नी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका स्टार्ट जो हुआ है आज, ये एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा। तो आज जो रीवैल्यूएशन सीखोगे ना, वो एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में कंप्लीट सेम एज इट इज ऐसे ही अप्लाई होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक हो, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है ये एक तरीके का ऐसा प्रॉफिट नेचर का अकाउंट होता है ना। वैसे तो हम लोग जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में बात करें, जब हम इस बुक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे एक फ्री फंड का क्या होता है, रिजर्व, जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, इस रीवैल्यूएशन का अकाउंट का मतलब ये होता है जब कभी भी फर्म को किसी चीज से प्रॉफिट होता है तो फर्म इन्हीं में क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है, और जब कभी भी फर्म को जरूरत पड़ती है तो फर्म इन्हीं से निकाल भी लेता है। ठीक है, तो इसका काम जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है काफी हद तक। ठीक है, लेकिन अभी रीवैल्यूएशन जो है वो हमारा किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, वो एसेट्स और लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में बात करेगा। तो चलो चलते हैं आखिर रीवैल्यूएशन कैसे काम करता है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री वगैरह। ठीक है, पहली चीज, रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री फ्रेम करते वक्त आपके माइंड में पहली चीज जो क्लियर होनी चाहिए, ये एक प्रॉफिट नेचर अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? प्रॉफिट नेचर। और हमें पता है कि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, बता दो, क्रेडिट होता है। तो जब कभी भी आपको किसी आइटम को पढ़ के लगे कि उसके फ्लक्चुएशन से, आइटम बोले तो एसेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रही हूं, अगर उसके फ्लक्चुएशन से आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जो उसका नेचर है। अगर आपको लगता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के फ्लक्चुएशन से हमें लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक, चलो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, आज हम लोग रीवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे, उसकी जर्नल एंट्री समझेंगे, उसका अकाउंट कैसे बनता है ये समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीके गोयल की बुक से सीरियल वाइज जैसे क्वेश्चन होता है वैसे करेंगे। सपोज करो मैंने यहां पे एक चीज लिखा है, स्टॉक इंक्रीज बाय 10,000। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने लिखा है स्टॉक इंक्रीज बाय 10,000। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमारी एक एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स होती है। और क्या बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि हर बढ़ने वाली चीज प्रॉफिट तो होती नहीं है। बात है यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक। स्टॉक मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और एसेट्स का इंक्रीज होना प्रॉफिट है कि लॉस है, बस सिर्फ इतना बता दो। तो भैया जब कभी भी कोई एसेट्स इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट ही होगा। और मैंने कहा था जब भी प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ठीक है, इसका मतलब अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो बाकी डेबिट क्या होगा, जिस कारण से स्टॉक। तो यहां पे हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री हमारी क्या बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो एक बार एंट्री को फिर से समझेंगे कि ये एंट्री कैसे फ्रेम हुई। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक इंक्रीज बाय 10,000। मैंने कहा था क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट, यही स्टॉक। ठीक है, कितने से, बाय 10,000। एक चीज में अंतर अभी आइडेंटिफाई मैं आपको कराऊंगी। अगर लिखा है बाय और अगर लिखा है टू, बाय का मतलब इंक्रीज बाय 10,000, इतने से ही बढ़ गया तो वही वैल्यू लिख देंगे 10,000। ठीक है, लेकिन अगर लिखा है स्टॉक इंक्रीज टू 10,000 मतलब बढ़ के इतने का हो गया, तो भैया पहले था कितने का, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अभी इनको हटाते हैं। चलो ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखो, सेकंड में मैंने लिखा है, सपोज करो बिल्डिंग, ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू, मैं ब्रैकेट में क्या लिख रही हूँ, बुक वैल्यू लिख रही हूँ ब्रैकेट में, कितनी है, ₹2 लाख। एक बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, डेप्रीशिएटेड बाय 20%। अब बताओ, बिल्डिंग एक एसेट्स है जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख है, आज की डेट में क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। भैया डेप्रीशिएशन किस में होता है, डेप्रीशिएशन एसेट्स में ही तो होता है। जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनमें क्या लगता है, टाइम टू टाइम डेप्रीशिएट होता है, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू घट रही है, घटेगा तो हमें लॉस है, और हर लॉस क्या होता है, डेबिट। तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को।
सेम वही चीज मैंने कहा था, आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को पढ़ेंगे। अगर उनसे प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। अगर उनसे लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग एक एसेट्स है, लेकिन बिल्डिंग आज की डेट में क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, हमें लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से भैया, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो टू बिल्डिंग। वैल्यू कौन सी आएगी, डेप्रिशिएशन कितने परसेंट लग रहा है, 20%। तो अगर आप 2 लाख का 20% निकालेंगे, इट विल कम 40,000। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। यहां पे स्टॉक इंक्रीज हो रहा था, एसेट्स इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट था, मैंने कहा प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स है, लेकिन बिल्डिंग इंक्रीज होने की बजाय बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। ये ध्यान रखना है। थर्ड लेके चलते हैं पॉइंट। ठीक है, डेटर्स ऑफ ₹20,000 required provision for doubtful debt at the rate 5%। देखो क्या लिखा है, डेटर्स जो कि हमारे 20,000 के हैं, उन पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% की रेट से बनना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब पहले तो ये समझते हैं डेटर क्या है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है। तो डेटर हमारा क्या होता है, एक तरीके का एसेट्स होता है। डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना बाकी होता है, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट सोल्ड किया होता है। ठीक है, अब लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जिनको भी हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्ड करते हैं उनसे पूरा का पूरा पैसा हमें रियलाइज हो ही जाए। कभी कभी 5%, 10%, ऐसा एक एस्टिमेशन होता है कि हाँ ठीक है भैया इतने तो डूब ही जाएंगे, जिसे बोलते हैं बैड डेट। तो बैड डेट तो श्योर है कि भैया 20,000 जिससे मिलना था 19,000 मिला, तो 1,000 का बैड डेट। लेकिन जहां पे हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, हमें लगता है कि 5% के डेटर हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो जहां नहीं करेंगे वहां के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। हम ये पहले से मान लेते हैं कि हमारे इस 20,000 के डेटर में 5% के डेटर क्या है, बैड एंड डाउटफुल है। अभी बैड डेट पूरे नहीं हुए, डाउटफुल हुआ कि बैड डेट हो सकता है, तो आज की डेट में हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन। मतलब हम डेटर 20,000 के मान के ना चले, हमारी जो एसेट्स है जिनसे हमें 20 मिलना था उनसे 5% नहीं मिलेगा, तो वो 5% हमें लॉस है। लॉस है तो क्या होगा, एसेट्स घट रही है, और एसेट्स जब भी घटेगी तो रीवैल्यूएशन में लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट ही होगा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोविजन किस पे बना रहे हैं, क्योंकि डेटर जो कि 20,000 के हैं, बट इसमें से 5% हमें पेमेंट ना करने की संभावना है, तो उन्हीं के लिए हम क्या बनाएंगे आज, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, देखिए इसका अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है, बट मैं क्या चाहती हूं कि आप पहले इनकी जर्नल एंट्री फ्रेम करना सीख लें, क्योंकि ये ज्यादा बच्चों को दिक्कत देता है। ठीक है, तो अगर 20,000 पे 5% कितना आएगा, इट विल कम 1,000। मतलब 20,000 में 1,000 के डेटर हमारे ऐसे हैं जिनसे पेमेंट ना मिलने का एस्टिमेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री। तो देखो यहाँ पे भी हमें डेटर एसेट्स हमारी घट रही है तो लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट हो गया। चलो फोर्थ देखो पॉइंट एग्जांपल। ठीक है, क्रेडिटर्स फाउंड ₹2,000 मोर टू बी पेड। इसका मतलब क्या लिखा है भैया, क्रेडिटर 2,000 के क्रेडिटर ऐसे पाए गए जिनको पेड होना बाकी है। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं, जिनसे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं, जिनको पेमेंट करना बाकी रहता है। तो कहा जा रहा है कि जितने भी क्रेडिटर है, 2,000 के क्रेडिटर और ऐसे पाए गए जिनको पेमेंट करना बाकी है। तो क्या बढ़ा, एसेट्स बढ़ी? नहीं भैया, जिनको पेमेंट करना है वो एसेट्स कैसे हो सकता है, वो तो लाइबिलिटी है। यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। हर बढ़ने वाली चीज प्रॉफिट तो नहीं होती है ना, तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो आप बताओ फर्म का प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है भैया। जहां हमें पहले जितना देना था वो तो देना है, 2,000 और पता लगा कि हमें और पे करना है क्रेडिटर्स को, तो हमारे लिए लॉस है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, और हमेशा जब जब भी हमें एसेट्स और लाइबिलिटी से लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिसकी वजह से हो रहा है
2000। आई थिंक यहां तक आपको कहीं ना कहीं 90% रीवैल्यूएशन किस तरीके से काम करता है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक बार जरा इसको रिकॉल करते हैं, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने लिया था स्टॉक इंक्रीज बाय 10,000। स्टॉक हमारी एक एसेट्स है, एसेट्स हमारी बढ़ रही है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा था जब भी एसेट्स या लाइबिलिटीज से प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखिए रीवैल्यूएशन ऑटोमेटिक क्रेडिट है, और डेबिट में भैया जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरा पॉइंट लिखा था बिल्डिंग, जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है 20%, तो एसेट्स हमारा घट रहा है तो लॉस हो रहा है। लॉस के केस में रीवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट। क्यों? क्योंकि सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट ही होता है। ठीक है, डेटर 20,000 के थे, लेकिन उसमें 5% के डेटर ऐसे हैं जो क्या है, डाउटफुल है, मतलब वो पेमेंट हमें नहीं करेंगे, तो एसेट घट रहा है, लॉस है, अगेन रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा 2, जिसके वजह से। क्रेडिटर्स फाउंड 2,000 मोर टू बी पेड, क्रेडिटर्स को 2,000 और पेमेंट करना है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो अगेन हमें लॉस हो रहा है। लॉस के केस में रिवोल्यूशन अगेन क्या होगा, डेबिट होगा 2, जिसकी वजह से। ठीक है, आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से सारी फिगर और एडजस्टमेंट लेके फ्रेम किया है। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, हम 2 चीजें सीखेंगे। एक तो जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। पहला तो इन सब को रिलेटेड हम लोग रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे। देन एक रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है वो भी हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है रीवैल्यूएशन का, इस पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। पहले क्वेश्चन को मैं आपको रीड डाउन करके पढ़ाती हूँ, या कि कैसे क्या क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। देखिए, ए एंड बी फर्म में 2 पार्टनर है। ठीक है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, 1:1, मतलब प्रॉफिट होगा तब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस होगा तब भी इक्वली बेयर करेंगे। ये इनकी एक बैलेंस शीट है जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख के, बिल्डिंग 3 लाख की दे रखी है, डेटर्स 10,000 के हैं, स्टॉक 1 लाख, ऐसी चीजें। लाइबिलिटीज में भी कुछ चीजें गिवन है। अब एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दे रखा है इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएट एट 4,70,000 कि इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएट होके आज उनकी वैल्यू आज की डेट में, देखिए बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ये तब की थी, आज इनकी वैल्यू क्या है, तो इन्वेस्टमेंट जो पहले हमारा 5 लाख का था, आज उसकी वैल्यू आज की डेट में जब उसको रीवैल्यूएट किया गया तो आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,70,000। अब पहले ये बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है। पहले कितने का था, 5 लाख का, आज कितने का हो गया, 4,70,000 का, घट गया। एसेट्स घटी, और एसेट्स का घटना हमारे लिए एक लॉस है। अब बताओ जब लॉस रीवैल्यूएशन में भेजोगे तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, घटेगा। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट पॉइंट से हमें लॉस समझ में आ रहा है, और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग अगर एंट्री पास करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो एंट्री हम लोग करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने से, 5 लाख की थी, 4,70,000 की हो गई। ठीक है, तो 30,000 से रिड्यूस हो गई, तो लॉस भी हमें कितने का हो गया, 30,000 का। आई थिंक ये पहला एंट्री आपको क्लियर होगी। सेकंड चलते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में हमारा दे रखा है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 40%। अब देखो बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, एसेट अंडर वैल्यूड, इसे हमें घटाना नहीं है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है भैया, भाई अंडर वैल्यूड हमें ये कहता है कि जानबूझ के वैल्यू कम की गई है, हमारा काम क्या है, उसे बढ़ा देना। लेकिन अगर किसी चीज की वैल्यू ओवर वैल्यूड है तो वो बिना बात के बढ़ा के दिखाई गई थी, उसे काम क्या है, रिड्यूस करना। तो अंडर वैल्यूड में हमें रिड्यूस नहीं करना है, ऑलरेडी रिड्यूस है, कितने परसेंट से, 40% से। तो हमें वही पता करना है कि बिना बात के 40% से कम क्यों है, हमें उसे इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, क्या 40% निकालेंगे, नहीं। जब कभी भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड दे रखा होता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, फॉर्मूले हैं, उन्हें देखते हैं। क्या अंडर वैल्यूड है, पहली बात तो एसेट्स अंडर वैल्यूड है, तो जाहिर सी बात है आपने जानबूझ के आप अपना प्रॉफिट क्यों, आप अपनी एसेट्स को कम पे क्यों दिखा रहे हो, तो हमें करेंगे बढ़ा देंगे। प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, वैल्यू कितनी आएगी, चलो देखते हैं। अंडर वैल्यूड के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां बता रही हूं, अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है तो वो कितने से अंडर वैल्यूड है, अगर हमें ये निकालना है तो जो भी वैल्यू है, जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी रखी है, 3 लाख, तो हम 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे। अंडर वैल्यूड के केस में रेट अपॉन 100 माइनस रेट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, 3 लाख लिखेंगे, रेट हमारा कितना है, जितने से अंडर वैल्यूड है, तो 40% माइनस 100 माइनस आर, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, इट विल कम 60।
कैंसिल करेंगे, 6 5 30 करेंगे, 5 4 20, मतलब हमारी ये जो वैल्यू निकल के आई ना 2 लाख, मतलब हमारी जो बिल्डिंग है वो 2 लाख से अंडर वैल्यूड है। हमारा काम क्या है, बढ़ा देना। बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू रीवैल्यूएशन तो होगा क्योंकि एसेट्स को बढ़ाना है, वो अंडर वैल्यूड थी, तो डेबिट क्या होगा भैया, डेबिट वही होगा जिसको आप बढ़ा रहे हो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से, 2 लाख से। 2 लाख से अंडर वैल्यूड थी तो हम लोग 2 लाख से ही बढ़ा देंगे, प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है। प्रोविजन ऑन डेटर 5%, हमें पता है प्रोविजन डेटर पे क्यों बनाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे डेटर हमें पेमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो लॉस है क्योंकि एसेट्स हमारी घट रही है। भैया देखो, डेटर कहां पे रखा है, एसेट साइड में। 10,000 हमें मिलना था लेकिन उसमें 5% हमें नहीं मिलने की संभावना है, तो लॉस हुआ। और जब भी हमें लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डेटर, कितने से, यही 5%, अगर 10,000 का निकालोगे तो इट विल कम 500, ठीक। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, स्टॉक इंक्रीज बाय 20%। मैंने कहा था अगर बाय वर्ड लिख गया मतलब इतने से बढ़ रहा है या फिर इतने से घट रहा है। क्या बढ़ रहा है भैया, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक हमारी एसेट्स है, 1 लाख की थी, 10-20% से और बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में क्या होगा, स्टॉक। तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। देखो, रीवैल्यूएशन एक प्रॉफिट नेचर का अकाउंट है, जब भी उसमें प्रॉफिट भेजोगे तो वो क्रेडिट ही होगा, अगर उसमें लॉस भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो स्टॉक 20% से बढ़ रहा है, स्टॉक 1 लाख का है, 1 लाख का 20% निकालेंगे, इट विल कम 20,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब क्रेडिटर वो होते हैं, कौन होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हम पेमेंट करते हैं, तो भैया जिन्हें हमें पेमेंट करना है उसमें से 5,000 के क्रेडिटर हमारे ऐसे हैं, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, लगता ही नहीं कि वो हमसे पैसा लेंगे भी, वो हमसे पैसा मांगेंगे भी। प्रॉफिट हुआ ना, लाइबिलिटी घट रही ना, कि अब हमें 5,000 की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर लाइबिलिटी का घटना क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट में क्या होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 5,000 का। 5,000 के क्रेडिटर पेमेंट नहीं लेंगे, बच गया ना हमारे 5,000 रुपए, तो रिवैल्यूएशन हमारा इंक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैल्यूड एट 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो देने बाकी है, मतलब ये भी क्या एक तरीके की लाइबिलिटी है। पहले कितने की थी, 1,000 की थी, आज वैल्यू डेट कितना है, 3,000 की हो गई। कितने से बढ़ी, 2,000 और देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है, एसेट बढ़ती तो प्रॉफिट होता, लाइबिलिटी बढ़ी भैया, जहां आपको 1 देना था अब 3 देना पड़ रहा है। कितने से बढ़ा, 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लॉस है। और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। तो कभी भी ये नहीं ध्यान देना है कि भैया चीजें बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, अरे ये तो देख लो कि बढ़ क्या रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने से, 2,000। अच्छा, एक चीज का और, अगर यहाँ पे लिखा होता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000 तो हम पूरा 3 लेते हैं। बाय और वैल्यू डेट 2 में ध्यान रखिएगा, जहां बाय लगेगा, ठीक है, वहां हम उसमें से ही इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, लेकिन जहां पे वैल्यूड एट लिख दिया, रीवैल्यूएट, वहां कंपैरिजन रिक्वायर्ड होगा। जैसे यहाँ पे लिखा था वैल्यूड एट 3,000, तो मैंने देखा पहले कितने का था आउटस्टैंडिंग, 1,000 का था, आज कितने का हो गया, 3,000 का, मतलब 2,000 से बढ़ गया। लेकिन अगर लिखा होता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000 तो यहाँ पे पूरा 3,000 लिखते हैं, ठीक है। अब अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें, लेकिन अभी पहले हम रीवैल्यूएशन की एंट्री पूरी खत्म नहीं हुई है, हाँ ये एडजस्टमेंट एंट्री पूरी खत्म कर ली। अब प्रॉफिट और लॉस तो रहा, निकालेंगे ना रीवैल्यूएशन में कि भैया टोटल जो बना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसे, ध्यान दीजिएगा। जहां जहां रीवैल्यूएशन डेबिट है उन्हें अलग रिकॉर्ड करिए, जहां जहां रीवैल्यूएशन क्रेडिट है उन्हें अलग रिकॉर्ड करिए। तो देखिए, रीवैल्यूएशन ये डेबिट है, कितने का, 30,000 का, और डेबिट कहाँ है, ये रहा। तो एक डेबिट ये है, एक डेबिट ये है, और एक डेबिट ये है, 3 जगह हमारा रीवैल्यूएशन डेबिट है। कितने से, 30,000, 30,500 और 2,000। तो 32,500 से हमारा रीवैल्यूएशन क्या है, टोटल डेबिट है, ये हमारा लॉस है। क्रेडिट कहां कहां पे है, एक ये क्रेडिट है,
टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, तीन जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जैसे यहाँ 2 लाख और 2,20,000, 2,20,000 और 5,000, तो 2,25,000 से हमारा रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट मतलब लॉस, तो प्रॉफिट ज्यादा है। और इसमें से अगर हम आज के डेट में अगर हम अपनी टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस को अगर हम लेस भी कर रहे हैं तब भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट पहले से ज्यादा है, तो लॉस सेट ऑफ हो सकता है, तो सेट ऑफ करें। तो ये डेबिट वाला क्रेडिट में से लेस कर दीजिए। चलिए, तो 225,000 में से 325 अगर हम लेस करते हैं, लिख देते हैं ऐसे, -32500। देखो, अगर डेबिट ज्यादा होता तो डेबिट में से प्रॉफिट लेस करते, जो बचता वो भी डेबिट ही बचता, मतलब लॉस बचता। सब कहते हैं लॉस आया है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, वो भी इतना ज्यादा है कि उसमें से अगर आप खर्चे लेस कर दो तब भी क्या बचेगा, प्रॉफिट ही बच रहा है। तो कितना बच रहा है, चेक कर लेते हैं। 225,000 माइनस 32,500, इट विल कम 1925। और ये क्या है, ये क्रेडिट ही ज्यादा बचा है, ठीक है, और ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, जो ओल्ड पार्टनर है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जब हम किसी पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो जब आप किसी को प्रॉफिट दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ेगी कैसे, क्रेडिट करके। जब भी हम पार्टनर को कुछ देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। यहां हम जो एंट्री प्रेस वो एंट्री पास करेंगे, देखिए क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब आप करेंगे, जब जब प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन डेबिट क्यों हो रहा है, अरे रीवैल्यूएशन खुद को डेबिट करके किसको दे रहा है, ए और बी को, इसलिए डेबिट हो रहा है। कितना, 1,92,500 का प्रॉफिट आया, जो कि फर्म क्रेडिट कर देगा किसमें, एक ही कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि दो ही पार्टनर हैं, और 2 बीस कैपिटल अकाउंट में, जो भी फर्म के ओल्ड पार्टनर है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना है, 1:1। तो अगर इसको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, इट विल कम 96250, 96250, 96250। तो ये तो थी हमारी रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री। अब चलते हैं इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे। अकाउंट भी हम क्या कर सकते हैं, मैं ये रब कर रही हूं, आपके पास तो नोट डाउन ही है, हम जर्नल एंट्री से अकाउंट बनाते हैं। चलिए, आई थिंक एंट्री तो नोट डाउन हो चुकी है, क्यों ना, चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। एंट्री रिमूव करते, यहीं पे अकाउंट बनाते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग इसी सेम क्वेश्चन पे अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। जर्नल एंट्री आपने पूरी पूरी सीख ली, अब देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, देख लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अगर हमें लॉस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज के फ्लक्चुएशन को देखकर, तो वो लॉस क्या हो जाएंगे, डेबिट, और इनकम क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, ठीक है, प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड एट 4,70,000, इन्वेस्टमेंट 4,70,000 के हो गए। तो मैंने बैलेंस शीट में देखा, इन्वेस्टमेंट दे देखो 5 लाख के थे। पहली बात की है क्या, एसेट्स है, एसेट्स पहले 5 लाख की थी और आज की डेट में कितने की हो गई, 4,70,000। एसेट्स घट रही है, एसेट्स का घटना लॉस है, लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या लिखोगे, उस एसेट्स का नाम लिखोगे जो डिक्रीज हो रही है। टू इन्वेस्टमेंट, कितना, पहले 5 लाख था, आज 4,70,000 हो गया, कितने से घटा, 30,000 से। सिर्फ हमें वो इफेक्ट दिखाना है, जितने से बढ़ा या फिर जितने से वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 40%, बिल्डिंग 40% से अंडर वैल्यूड है। तो मैंने कहा था अंडर वैल्यूड का मतलब चीजें घटानी नहीं है, ऑलरेडी उनका वैल्यूएशन कम पे किया गया है, हमें उसे बढ़ा के दिखाना है। क्या बढ़ा के दिखाना है, लाइबिलिटी बढ़ानी होती तो लॉस होता, डेबिट करते। बिल्डिंग एक हमारी एसेट्स है, एसेट्स कम पे दिखाई गई तो बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या करेंगे, क्रेडिट, पर कितने से, ध्यान। तो मैंने आपको अंडर वैल्यूड के केस में बोला है कि जो भी वैल्यू अंडर वैल्यूड है उसको वो वैल्यू लिखिए। तो हमारी बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, तो बिल्डिंग कितने की, 3 लाख की, यहाँ 3 लाख लिख दिया। अंडर वैल्यूड के केस में रेट अपॉन 100 माइनस रेट करेंगे, तो 40 अपॉन 100 माइनस 40 करेंगे तो 60 आएगा। जब इसे सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई, 2 लाख। मतलब हमारी जो बिल्डिंग का वैल्यूएशन 2 लाख से कम किया गया है, तो भैया बढ़ा दो 2 लाख से। क्या लिखोगे, बाय बिल्डिंग। यही अगर ओवर वैल्यूड होता तो हम लोग डेबिट कर देते, क्योंकि ओवर वैल्यूड के केस का मतलब बिना बात के बढ़ाया गया, उसे कम करना होता। थर्ड पॉइंट चलते हैं, प्रोविजन फॉर डेटर। डेटर वो जिनसे हमें पैसा मिलता है, हमारी एसेट्स हैं बट उसमें 5% लगता है, नहीं देंगे, लॉस है, एसेट घट रही है, घटने वाली चीज क्या हो जाएगी, डेबिट।
पर हर घटने वाली चीज लॉस नहीं होती है। लाइबिलिटी घटेगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि घट क्या रहा है, एसेट्स या लाइबिलिटी। तो फिलहाल तो हमारी एसेट घट रही है। डेटर कितने के, 10,000। 10,000 में 5% के डेटर पेमेंट नहीं करने वाले हैं, तो क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डेटर। आप बैड डेट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। कितना, 10,000 का 5%, दैट इज 500। नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉक इंक्रीज बाय 40%। स्टॉक बढ़ गया, पर बढ़ा क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट है। 1 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 20,000। क्या हो गया, एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट है, तो बाय स्टॉक, जितने से बढ़ा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी 2 लाख का, सॉरी 1 लाख का 20% निकालेंगे, 20 ऐड कर देंगे, 1 लाख 20, नहीं 1 लाख 20 तो बढ़ के उसकी वैल्यू हो गई। बढ़ा कितने से, सिर्फ 20,000 से। तो हमें सिर्फ इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। क्रेडिटर 5,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर में 5,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो पेमेंट हमसे नहीं लेंगे, घट गए, प्रॉफिट है। पर प्रॉफिट क्या है, क्रेडिटर। लाइबिलिटी घट रही है, प्रॉफिट है। कितने से, बाय क्रेडिटर 5,000, ठीक है। 5,000 के क्रेडिटर को पेमेंट हमें नहीं करना है। नेक्स्ट लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैल्यूड एट 3,000। पहली बात तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तरीके की लाइबिलिटी होती है कि इतना देना बाकी है। पहले 1 देना था, आज कितना हो गया, 3। कितने से बढ़ा, 2,000 से। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या है, लॉस है, तो 2 आउटस्टैंडिंग, कितना, 2,000। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता, जो भी मैंने आपको एंट्री करते वक्त बताया था कि भैया अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय लिखा होता 3, तो हम 3 से ही लॉस को मानते। बट बढ़ के 3 का हो गया, था कितने का, 1 का, तो 2,000 से लॉस हुआ, खत्म, कुछ करना नहीं। प्रॉफिट लॉस की कैसे निकालेंगे, जिस साइड का ज्यादा है उसकी टोटलिंग दोनों साइड लिख दीजिए। ये क्रेडिट है, ये प्रॉफिट साइड है, ये लॉस साइड है, ठीक है। 2,20,000, तो 2,25,000 इधर का ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, और ये इधर की टोटलिंग यहां लिख देंगे। प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि वो सारे खर्चों को लेस कर सकता है, और लेस करने के बाद भी इधर जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ही बचेगा, ठीक है। तो 2,25,000 में से 30,000 माइनस 500 माइनस 2,000 लेस करेंगे, तो 1,92,500 का हमें क्या आएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ डिफरेंस आए तो प्रॉफिट, उस तरफ डिफरेंस आए तो लॉस, ठीक है। क्या लिखोगे, इस प्रॉफिट को लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर हैं, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो देखिए, चाहे एंट्री करें चाहे अकाउंट बनाएं, आंसर तो सेम ही आने वाला है, 96250, 96250, और टोटलिंग इनकी कितनी होगी, 1,92,500। सो स्टूडेंट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे, जिसकी मैंने आपको जर्नल एंट्री भी करके बताई, और सेम इसी क्वेश्चन का मैंने आपको अकाउंट भी बनाना सिखाया। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मन करे तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।